श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान तो भाव के भूखे रहते हैं। अगर आपका भाव सच्चा, विश्वास अटूट है तो भगवान आपसे दूर नहीं है। वह तो हमेशा भक्तों के करीब रहते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। यही तो प्रभु की माया है। बड़े बड़े संत महापुरुष भगवान की माया में उलझ जाते हैं, तो हम क्या चीज़ हैं। आज आपको ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिससे आप भाव विभोर हो जाएंगे। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप ऐसी ही भक्तिपूर्वक कथाएं लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। बात लगभग 4 वर्ष पुरानी है। एक दंपत्ति अपने पूजा के गिरिराज जी, जो कि लगभग हथेली के आकार के थे, को लेकर वृंदावन गए थे और वहां से उन्हें गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जाना था। उन्हें वृंदावन में वहां के प्रसिद्ध मंदिर बांके बिहारी जी के भी दर्शन करने थे। वहां भीड़ अधिक थी, अतः पति के मना करने पर भी धर्मपत्नी गिरिराज जी को एक छोटी सी टोकरी में अपने सर पर रखकर बांके बिहारी जी के दर्शन में उनके साथ चली गई। शाम का समय था और छुट्टी का दिन था। भीड़ का सैलाब किसी नदी के उफान को भी मात दे रहा था। गिरिराज जी सर पर टोकरी में रखे हुए थे और दोनों दर्शन कर रहे थे। अचानक पत्नी पति से बोली, सुनो, मेरे गिरिराज जी कहीं गिर गए, और नीचे बैठकर गिरिराज जी को ढूंढने लगी। गिरिराज जी नहीं मिलने पर वह रोने लगी। पति ने सोचा कि नीचे बैठकर गिरिराज जी को ढूंढने में ये कहीं भीड़ में दब ना जाए, अतः कहा कि यहाँ गिरे हैं तो मिल जाएंगे, परंतु भीड़ का दबाव इतना ज़बरदस्त था कि नीचे बैठकर गिरिराज जी को ढूंढना असंभव था। फिर भी लोगों ने उनकी सहायता की और गिरिराज जी को बहुत देर तक ढूंढा, परंतु गिरिराज जी तो कहीं नहीं मिले। मंदिर के पुजारीगण भी उनकी परेशानी को और उनकी पत्नी को बहुत देर तक रोता हुआ देखकर दुखी हो रहे थे। वहाँ के सुरक्षा प्रहरियों ने जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे गिरिराज जी ढूंढो, तो उन्होंने कहा कि मंदिर के पट 2 घंटे बाद बंद होंगे, अतः आप 2 घंटे बाद आना, तभी हम कुछ सहायता कर पाएंगे। इस बीच वह गिरिराज जी को ढूंढते रहे, लेकिन गिरिराज जी उन्हें कहीं नहीं मिले। पति ने यह सोचकर कि जिस किसी को भी गिरिराज जी मिले होंगे वह इसे प्रभु की कृपा समझकर अपने साथ ले गया होगा, अपनी पत्नी से कहा कि चलो 2 घंटे बाद आकर गिरिराज जी ले लेंगे। परंतु वह बोली, यदि आपका अपना बच्चा इस भीड़ में खो गया होता तो क्या आप उसे छोड़कर घर चले गए होते। यह सुनकर वह चुप हो गए। पति को लगा कि अगर गिरिराज जी को कहीं कोई ले गया है तो और नहीं मिले तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। इस बीच उनकी पत्नी की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वह टकटकी लगा के मानो बांके बिहारी जी से लड़ रही थी कि आपने मेरे गिरिराज जी को कहाँ छुपा दिया है, मुझे मेरे गिरिराज जी अभी वापस दीजिए। सब हालात देखकर पति थोड़ा परेशान था कि थोड़ी देर में उनके पास लगभग 8-9 वर्ष का एक बालक, जिसके माथे पर चंदन का तिलक लगा हुआ था, घुंघराले बाल थे, मुस्कुराते हुए आकर कहता है, आपके गिरिराज जी यह तो नहीं है। गिरिराज जी को देखकर पति ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, हाँ यही है, और खुश होकर अपनी पत्नी से कहा, सुनो, गिरिराज जी मिल गए। वह दोनों खुश हो रहे थे कि वह बच्चा अचानक गायब हो गया। हमारे आश्चर्य की सीमा नहीं थी कि गिरिराज जी के नेत्र, जो कि थोड़ा सा भी स्नान कराने में सरक जाते थे, बिल्कुल यथास्थान सुरक्षित थे और उनका श्रृंगार भी यथावत था। पुजारी भी इतने खुश हुए कि उन्होंने धर्मपत्नी को मंदिर के श्री विग्रह के पास बुलाकर सम्मान किया और गिरिराज जी को तुलसी की माला पहनाते हुए कहा, आज से आपके गिरिराज जी में श्री बांके बिहारी लाल का भी वास रहेगा। उनको बहुत खुशी हुई। उनको उनके गिरिराज जी को वापस जो मिल गए थे, और आज भी अति दुखित रहते हैं कि गिरिराज जी को लाने वाला वो बालक कौन था। वो शायद स्वयं बांके बिहारी लाल थे, जो उनकी धर्मपत्नी को रोता हुआ नहीं देख सके। उनकी भक्ति से व्याकुल होकर उनको आना पड़ा, जिनसे कोई बात वो कर नहीं सके। इस बात का उनको हमेशा मलाल रहा और उनके चरण भी नहीं छू पाए। किसी ने सही कहा है, यदि सच्चे मन से यदि कोई भगवान को पुकारे तो प्रभु अवश्य सहायता करते हैं।
यह सच्ची कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे औरों को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवान के प्रति जो उनकी आस्था है और स्थिर एवं मजबूत बन सके। धन्यवाद।